मृत्यु एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम सब जानते तो है, पर इसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर लोग जाति से विसले हैं ताकि उनको वहाँ पे मृत्यु मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, और एक ऐसी कथा जहाँ महादेव स्वयं आए थे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और यमराज तक से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। नमस्कार, आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानेंगे जो स्वयं महादेव से जुड़ी हुई है, और हम जानेंगे महादेव के एक ऐसे विकराल रूप के बारे में जिसके बारे में हम सब जानते तो है, पर उन्होंने ये रूप क्यों लिया ये नहीं। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस। यह बात है उस समय की जब सृष्टि में कुछ नहीं था, सब शून्य था। उस समय एक रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी से भगवान विष्णु का निर्माण हुआ और उनके नाभि से एक कमल का फूल भी प्रकट हुआ। परंतु जब भगवान विष्णु का निर्माण हुआ उस समय भगवान विष्णु गहरी निंद्रा में थे। कई काल बीते। जो कमल भगवान विष्णु के नाभि से निकला था उसी कमल में से भगवान ब्रह्मा भी प्रकट हुए। इस समय भी भगवान विष्णु निंद्रा में थे और भगवान ब्रह्मा भी गहरी निंद्रा में थे। फिर कुछ काल और बीते और कई कालों बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के एक साथ नेत्र खुले। परंतु जब भगवान ब्रह्मा के नेत्र खुले उन्हें लगा भगवान विष्णु उनसे बने हैं और वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें कई बार समझाने का प्रयत्न किया कि भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति उनके नाभि से हुई है और वे सर्वश्रेष्ठ है। दोनों में बहस हुआ और ये बहस देखते ही देखते एक बहुत बड़े युद्ध में बदल गया। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। उस समय एक तेज ऊर्जा या कहे एक तेज रोशनी ने उन दोनों को रोका और उस तेज रोशनी ने उन दोनों से कहा, आप दोनों में से जो भी मेरा आखिरी छोर ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ये कहते ही उस तेज रोशनी ने कुछ ही क्षण में एक बहुत ही बड़े स्तंभ का आकार ले लिया। ब्रह्मा उस स्तंभ के ऊपरी छोर की तरफ जाने लगे और विष्णु उसके निचली छोर की तरफ। दोनों कई कालों तक उस स्तंभ का आखिरी छोर ढूंढते रहे, परंतु उस स्तंभ का ना ही कोई प्रारंभ था और ना ही कोई अंत। भगवान विष्णु निराश होकर लौट आए, परंतु ब्रह्मा लौटे तो उन्होंने खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए ये झूठ कह दिया कि उन्होंने इस स्तंभ का आखिरी छोर ढूंढ लिया है। ये सुन भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उन्होंने ब्रह्मा को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया। परंतु उसी समय उस स्तंभ ने महादेव का आकार ले लिया और वे अधिक क्रोधित थे क्योंकि उन्हें पता था ब्रह्मा ने झूठ कहा है। उसी समय महादेव ने अपनी शक्तियों से अपना एक रूप प्रकट किया। आंखों में क्रोध, गले में कंकालों की माला, ऐसा रूप जिसे देख के कोई भी अपने प्राण त्याग दे। महादेव का एक ऐसा विकराल रूप काल भैरव। महादेव ने काल भैरव को आदेश दिया और काल भैरव ने ब्रह्मा का वो सर धड़ से अलग कर दिया जिस सर के मुख से झूठ निकला था। सर के कटते ही ब्रह्मा डगमगाए और वो सीधा गिर पड़े काल भैरव के चरणों में और गिर गया उनका घमंड। परंतु ब्रह्मा एक ब्राह्मण थे और काल भैरव का उनके सर काटने के बाद उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। जो सर उन्होंने काटा था अब उनके हाथ से जा चिपका था, जिसे ब्रह्म कपाल भी कहा जाता है। इस ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए काल भैरव सारी सृष्टि का चक्कर लगाने लगे। वे हर जगह भटकने लगे, लेकिन जैसे ही वे काशी पहुँचे उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त हो गई और जो सर इतने कालों से उनके हाथों से चिपका था वो उसी समय उनके हाथों से छूट गया और वही गिर गया। जहाँ ब्रह्म कपाल गिरा था आज उस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है और इसी जगह पर काल भैरव का मंदिर भी है और तभी से काल भैरव काशी में ही रहते हैं और यहाँ आने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी के भगवान विश्वनाथ के दर्शन से पहले भक्तों को काल भैरव मंदिर के दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि काशी में प्रवेश करने से पहले भक्तों को काल भैरव से परमिशन लेनी होती है ताकि वे विश्वनाथ के दर्शन कर सके। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और यहाँ यमदूतों व यमराज का आना भी मना है। और काशी ही वो जगह है जहाँ हर साल लाखों लोग अपने आखिरी दिन गुजारने आते हैं और अंतिम सांस यही लेते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है और यमराज का भी आना यहाँ क्यों मना है? वाराणसी, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती है, जहाँ हर साल लोग देश के कोने कोने से अपनी आखिरी सांस लेने आते हैं, यानी अपनी मृत्यु प्राप्त व स्वीकार करने आते हैं। मुक्ति भवन, एक ऐसा हॉस्टल जहाँ लोग अपनी आखिरी सांस लेने आते हैं। यहाँ कई सारे छोटे छोटे कमरे हैं और कोई ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है और एक छोटा सा मंदिर। इसी जगह पर लोग अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है उनका अंतिम संस्कार काशी के घाट पर किया जाता है। यहाँ जो भी आता है उन्हें यहाँ 15 दिनों के लिए रखा जाता है। यदि इन 15 दिनों में उस इंसान की मृत्यु हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परंतु यदि ऐसा ना हुआ और इन 15 दिनों में उनकी तबीयत में सुधार आने लगे तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है। मान्यताओं की माने जिन लोगों की मृत्यु काशी में होती है उन्हें मोक्ष यानी सैल्वेशन की प्राप्ति होती है। कहते हैं
जिसकी भी मृत्यु यहाँ पर होती है उसका मृत्यु और जीवन का चक्र समाप्त हो जाता है। पर ऐसा कैसे? इससे जुड़ी हुई है एक कथा। ऋषि मृकंड जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने कई सालों तक महादेव की आराधना की और एक दिन महादेव ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने ऋषि मृकंड की प्रार्थना सुनी और उन्होंने ऋषि मृकंड को 2 विकल्प दिए। उन्होंने ऋषि मृकंड से पूछा, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसकी आयु लंबी हो परंतु वो मूर्ख हो, या एक ऐसा पुत्र जो ज्ञानी हो परंतु उसकी उम्र केवल 16 वर्ष तक हो और 16 वर्ष होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मृकंड ने कहा उन्हें एक ज्ञानी पुत्र चाहिए। महादेव ने उनकी विनती स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऋषि मृकंड की पत्नी गर्भवती हुई और उनके कोख से जन्मे ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय बचपन से ही अधिक ज्ञानी थे। उन्होंने बचपन काल में ही सारे वेदों का ज्ञान ले लिया था और जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका ज्ञान बढ़ने लगा और वे महादेव के बहुत बड़े भक्त भी बन गए और उन्हें ये पता चल गया था कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष तक ही है। जब वे 16 वर्ष के होने वाले थे, उन्होंने कुछ ही समय पहले महादेव की आराधना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी मृत्यु का समय आया, यमराज स्वयं आए उनके प्राण लेने। तब मार्कंडेय ने उन्हें समझाया कि उन्हें अभी और जीना है, परंतु यमराज नहीं माने। तब मार्कंडेय ने अपने सामने पड़े शिवलिंग को गले लगा लिया और महामृत्युंजय का जाप करने लगे, जो उन्होंने खुद लिखा था। जब यमराज ने अपना चाबुक मार्कंडेय को मारा, तब वो चाबुक शिवलिंग को भी जा लगा, जिससे महादेव अधिक क्रोधित हुए और उसी समय वे वहां प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह भक्ति के आगे यमराज को भी हारना पड़ा। इससे मार्कंडेय को नया जीवन तो प्राप्त हो गया था, परंतु यमराज की मृत्यु हो जाने की वजह से पृथ्वी पर जीवन का संतुलन ही बिगड़ गया था, क्योंकि अब बिना यमराज के किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही थी। चारों ओर असुरों और पापियों का पाप चरम सीमा पर था। ये देख देवता महादेव के पास गए और अपनी समस्या बताई। तब महादेव ने देवताओं की समस्या सुनी और यमराज को पुनर्जीवन दे दिया, परंतु उन्होंने 2 शर्त रखी। पहला ये कि यमराज को मार्कंडेय का जीवन बख्श देना होगा और उन पर कोई भी हानि नहीं आने देंगे, और दूसरा ये, काशी में यमराज और उनके दूतों का आना सख्त मना है। महादेव ने काशी में मृत्यु का प्रवेश करने पर ही रोक लगा दी। इसका मतलब ये था कि काशी में जिसको भी मृत्यु प्राप्त होती उसे यमलोक की यातना नहीं झेलनी पड़ती और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती। इससे अब ये हुआ कि सारे असुर और पापी यही आकर अपना देह त्यागने लगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अब यमराज को ये बात सताने लगी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो पापियों को उनकी सजा कौन देता। ये परेशानी लेके यमराज महादेव के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। तब महादेव के ही अंश काल भैरव प्रकट हुए और महादेव ने काल भैरव को काशी के द्वार पर तैनात खड़ा कर दिया और तभी से उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। अगर आपने अपने जीवन काल में बहुत पाप किए हैं और ये सोच रहे हैं कि काशी में जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो काशी में काल भैरव आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मृत्यु के कुछ क्षण पहले जब आपका जीवन आपके आंखों के सामने चल रहा होता है, उसी समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सजा कुछ ही क्षण में आपको महसूस कराते हैं। इसी प्रोसेस को भैरवी यातना कहा जाता है। कहते हैं भैरवी यातना जिन्हें मिलती है उनको ऐसा महसूस होता है उसके बहुत सारे शरीर है और उसके हर एक शरीर को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। उसे इतना दर्द महसूस होता है जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।